जय हिंद दोस्तों, मैं दीपांशु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक जो है सौर मंडल, सोलर सिस्टम। तो हम बात करते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम का जो है मुख्य स्रोत सन है, सूर्य। जो हमारा सूर्य है, हमारा जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक तारा सूर्य। तो जो है सोलर सिस्टम का वो मुख्य स्रोत है सूर्य। तो आज हम अपना सोलर सिस्टम पढ़ते हैं। आज का टॉपिक है सोलर सिस्टम। सौर मंडल, सौर मंडल, सौर मंडल। तो हम बात करें कि इसका जो सौर मंडल का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य है। इसका मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। हम बात करें कि सूर्य में जो है कौन कौन सी गैसें हैं, कौन से तत्व हैं। तो सूर्य में जो है आपका 71% जो है हाइड्रोजन है, 27% जो है आपका हीलियम है, और जो है 2% में आपके अन्य तत्व हैं, अदर सब्सटेंट, अन्य तत्व। जो है सूर्य में जो आपका 71% हाइड्रोजन, 27% हीलियम और 2% अन्य तत्व। ये जो है आपका जो है सूर्य जो है हमें लगातार जो है ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन क्रिया के द्वारा दे रहा है, जिसमें जो है हाइड्रोजन जो है क्रिया करके जो हीलियम में परिवर्तित हो रहा है, जिससे हमें जो है ऊर्जा मिल रही है। सूर्य हमें ऊर्जा, फर्स्ट पॉइंट है जो है क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य हमें ऊर्जा किस क्रिया द्वारा दे रहा है, तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य हमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा दे रहा है। इसमें जो है नाभिकीय संलयन में जो हाइड्रोजन के तत्व आपस में मिलकर जो हीलियम का निर्माण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम बात करते हैं सूर्य। ये सूर्य है। सूर्य की हम बात करें, बाहरी जो है परत है, सबसे बाहरी परत जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल। सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है आपकी प्रकाश मंडल है। और हम बात करें कि सूर्य के बाहरी परत का जो है टेम्परेचर कितना होता है। सूर्य के जो है बाहरी परत का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सूर्य के बाहरी परत का टेम्परेचर ये जो है, तो इसका जो है टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम बात करें कि जो है जब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण के समय क्वेश्चन आता है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है हमें। तो जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई पड़ता है। सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सा भाग दिखाई पड़ता है, तो वो है कोरोना। जो है सूर्य का जो है कोरोना भाग दिखाई पड़ेंगे, सूर्य किरीट, उसे हिंदी में सूर्य किरीट कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें जो है सूर्य किरीट भाग दिखाई पड़ता है, सूर्य किरीट, जिसे इंग्लिश में कोरोना कहते हैं, कोरोना। ये जो सूर्य ग्रहण के समय जो हमें सूर्य का भाग दिखाई पड़ता है, उसे कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना शब्द जो है आपका वैसे ही जो है ज़बान पे रटा हुआ है। तो ये आपका हो गया सूर्य। अब हम बात करते हैं कि ये जो सतह है, यहाँ से आपकी जो है, यहाँ से जो है आपकी सौर ज्वाला निकलती है, सौर ज्वाला। सतह से जो प्रकाश मंडल की सतह से जो है आपकी सौर ज्वाला निकलती है, और सौर ज्वाला में जो है आपके काले काले स्पॉट, जहाँ से सौर ज्वाला निकलते हैं वहाँ पर काले काले स्पॉट पड़ जाते हैं, जिसे हम लोग सौर कलंक कहते हैं।
सौर कलंक। सौर कलंक ये जो सौर ज्वाला निकलती है वहाँ जो ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं तो उसे हम लोग सौर कलंक कहते हैं। तो हम बात करेंगे सौर कलंक। तो ये जो सौर कलंक हैं ये जो है प्रत्येक 11 वर्ष में जो है ये नष्ट हो जाते हैं और फिर 11 वर्ष में फिर बन जाते हैं। तो आपके 11 वर्ष में जो है नष्ट 11 वर्ष में जो है नष्ट हो जाते हैं और इन्हें 11 वर्ष जो है बनने में भी समय लगता है। 11 वर्ष में बनते हैं। जैसे एक बार आपके सौर कलंक बन गए तो 11 वर्ष बाद जो है आपके नष्ट हो जाएंगे। तो ये जो है सूर्य हो गया। सूर्य के विषय में तो हम बात करते हैं जो सूर्य हम बात करें जैसे कि ये था आपका वर्ड सूर्य किरीट कोरोना। तो जब सूर्य किरीट का जो है अध्ययन करने के लिए एक बार इसरो ने जो है एक उपग्रह भेजा। इसरो द्वारा जो है उपग्रह भेजा गया तो उसका नाम जो है था आदित्य फर्स्ट। तो हम एक पॉइंट है ये आपके पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था कि जब सूर्य ग्रहण के समय जो हमें भाग दिखाई पड़ता है सूर्य किरीट, तो सूर्य किरीट का जो है अध्ययन करने के लिए ये जो है इसरो द्वारा भेजा गया उपग्रह तो उसका नाम था आदित्य फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपका आया था कि इसरो द्वारा जो है सूर्य किरीट का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपग्रह भेजा गया, तो वो था आपका आदित्य फर्स्ट। तो अब हम बात करते हैं कि सूर्य जो है पृथ्वी तक, अब हम बात कर रहे हैं सूर्य जो है पृथ्वी तक जो है कितने मिनट में जो है सूर्य का प्रकाश, नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जो है 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है पहुंच जाता है। ये कोई फिक्स नहीं है, जो लगभग में है 8 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है दूरी घटती बढ़ती रहती है। कोई फिक्स जो है नहीं, कोई दूरी जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच कोई फिक्स नहीं है। कभी जो है अभी हम घटनाएं आपको बता रहे हैं अपसौर और उपसौर। अपसौर में जो है आपकी पृथ्वी जो है और पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी अधिकतम हो जाती है, और उपसौर में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी आपकी जो है निकटतम सबसे नज़दीक होती है। तो ये जो है घटती बढ़ती रहती है, इसलिए लगभग में जो है आपका टाइम है 8 मिनट 20 सेकेंड में जो है आपका जो है टाइम है। तो अब हम सूर्य के जो है आपकी 2 घटनाओं के विषय में हम बात करने जा रहे हैं कि जो है अपसौर और उपसौर क्या है। तब तक ये आप लोग नोट कर लें इसको। तो हम बात करते हैं कि जो सूर्य जो है 2 घटनाएं होती है, एक अपसौर और उपसौर। तो अपसौर, हम सबसे पहला पॉइंट है हमारा अपसौर। अपसौर जो है क्या होता है? अपसौर जो है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी अधिकतम होती है, और ये दूरी कितनी होती है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर। और बात करें यह घटना जो है आपकी जो है 4 जुलाई के दिन घटित होती है। तो हम बताए दे रहे हैं अपसौर, इस घटना में जो है पृथ्वी व सूर्य के बीच
की दूरी जो है अधिकतम होती है, तो ये अधिकतम दूरी कितनी है? तो अधिकतम दूरी जो है ये आपकी अधिकतम दूरी जो है 15.21 करोड़ किलोमीटर है। और ये हम बात करें ये घटना किस डेट में होती है, तो ये घटना जो है आपकी 4 जुलाई, ये घटना ऑफशोर की घटना जो है आपकी 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है उपसौर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका उपसौर, एक पॉइंट आपका आ जाता है उपसौर, दूसरा पॉइंट है आपका उपसौर। तो उपसौर जो है इसी के जो है विपरीत घटना है कि जिस समय सूर्य और पृथ्वी की जो है दूरी न्यूनतम हो जाती है तो उस समय जो है उपसौर नामक घटना होती है। ये घटना जो है 3 जनवरी को होती है और इसमें जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 14.7 करोड़ होती है किलोमीटर। उपसौर, तो इस घटना में पृथ्वी व सूर्य के बीच दूरी न्यूनतम होती है। तो ये दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी जो है 14.7 करोड़ किलोमीटर। और ये घटना हम बात करें कि किस दिन घटना घटती है, तो ये घटना जो है 3 जनवरी को घटती है। ये घटना जो है आपकी 3 जनवरी को घटती है। तो हम बात करें कि जैसे कि जिस प्रकार जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो हमारे प्लैनेट है वो चक्कर लगाया करते हैं। और सूर्य एक तारा है, हमने पॉइंट लिखा नहीं कि ये सूर्य जो है सौरमंडल का ही एक तारा जो है हमारा हमारे जो सौरमंडल का मुख्य स्रोत जो है सूर्य है। सूर्य एक तारा है। जैसे बात करें कि तारे आपने बहुत देखे हो कि आसमान में, तो क्यों सूर्य ही आपको क्यों बड़ा दिखता है? तो सूर्य जो है हमारी जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा है। जो हमारी जो है पृथ्वी है उसके सबसे नज़दीक जो है तारा सूर्य है। और जो तारा हैं आपके वो सब बहुत दूर हैं हमारी पृथ्वी से, इसलिए हमें जो है छोटे दिखाई देते हैं। सूर्य में जो है तारा, अब बात करें कि तारा क्या है? तारा वो है जिसमें आपकी जो है जिसके पास हीट हो, समझ लो वो तारा है। तो हम बात करें कि जिस प्रकार जैसे कि हमारे जो है प्लैनेट होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ जैसे चक्कर लगाया करते हैं, वैसे ही सूर्य जो है हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी के ओर जो है चक्कर लगाया करते हैं। जैसे कि ये हमारी गैलेक्सी है, तो ये सूर्य है, ये अन्य तारे हैं सभी। तो ये जो सूर्य है, ये हमारी गैलेक्सी जो हमारी मिल्की वे है, यानी मिल्की वे जो आपकी गैलेक्सी है, यही जो गैलेक्सी मिल्की वे है, सूर्य इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगाया करता है और पूर्व से पश्चिम, या जो चक्कर लगाता है वो जो सूर्य जो है गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर जो है 25 करोड़ वर्ष में लगा पाता है। 25 करोड़ वर्ष में जो है चक्कर जो है पूरा कर लेता है। तो ये आपका था सूर्य। अभी आप तब तक ये जो है ये सारी चीज़ें नोट कर लें, इसके आगे हम फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नहीं चंद्रमा नहीं, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी कितनी है, क्योंकि दूरी इसकी फिक्स तो है नहीं। एक हमने आपको पढ़ाया भी अपसौर की घटना और उपसौर की। अपसौर में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है आपकी घटना जो है दूरी जो है मैक्सिमम होती है, यह घटना आपको 4 जुलाई की होती है। और उपसौर में जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है दूरी जो है मिनिमम होती है। तो यह घटना जो है आपकी 3 जनवरी को होती है।
तो इससे पता चलता है कि जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है दूरी है वो फिक्स नहीं है, कभी घटती है कभी बढ़ती है। तो इसकी एक माध्य जो है दूरी, जो औसत दूरी है वो हम लोग निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि मैक्सिमम दूरी और मिनिमम दूरी को जो है ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपकी माध्य दूरी या औसत दूरी निकल आएगी। तो हम लोग अभी निकाले दे रहे हैं, पृथ्वी व सूर्य के बीच माध्य दूरी या औसत दूरी कुछ भी कहें, माध्य दूरी। मैक्सिमम दूरी इसकी जो है हमने बताई कि 15.21 करोड़ किलोमीटर प्लस मिनिमम जो है 14.7 करोड़। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको जब इसको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आप कर लेना, जो है आपका आंसर जो है आपका आएगा 14.98 करोड़ किलोमीटर। ये जो माध्य दूरी है, बात करें कि दूरी जो है चंद्रमा और बार बार चंद्रमा हो रहा है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है आपकी औसत दूरी जो है 14.98 किलोमीटर है। तो अब हम बात करते हैं कि जो जो घटनाएं होती हैं, सूर्य ग्रहण आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण होता है, सुना होगा, ज्वार भाटा क्या होता है। तो ये घटनाएं जो है हम लोग देख लेते हैं क्या हैं, ये घटनाएं क्यों होती हैं, किस दिन होती हैं, सूर्य ग्रहण क्यों होता है। तो आपकी पहली हेडिंग पड़ रही है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण सूर्य ग्रहण की घटना हम बात करते हैं। ये सूर्य ग्रहण की घटना जो है कब होती है? सूर्य ग्रहण की घटना जो है अमावस्या के दिन होती है और चंद्र ग्रहण की घटना जो है पूर्णिमा के दिन होती है। इस घटना में जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है चंद्रमा आ जाता है। तो हम बात करें इसे, ये आपका सूर्य है सन, ये आपकी पृथ्वी है अर्थ, और इन दोनों के बीच में जो है चंद्रमा जो है आपका आ जाता है, तो तब ये घटना घटित होती है। तो आप लिख लीजिए, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की घटना घटित होती है। घटित होती है। यह घटना जो है अमावस्या के दिन होती है। किस दिन? अमावस्या के दिन। अमावस्या, ये आपका सूर्य ग्रहण हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा जो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आपका चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की घटना क्या है? जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है, और यह घटना जो है आपकी पूर्णिमा के दिन होती है। यह आपका सूर्य है सन, और ये आपका मून है। यहाँ पर अर्थ, जब दोनों के बीच जो है अर्थ आ जाती है, यानी कि सूर्य व चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण की घटना घटित होती है। यह घटना किस दिन होती है? तो यह घटना जो है पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा, आपने सुना होगा अमावस्या पूर्णिमा। तो अमावस्या के दिन जो है आपका सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन आपका जो है चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दो आपके पॉइंट हो गए, इनको आप नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग पॉइंट देखेंगे ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है?
तो हम जो है नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? जो है आपकी समुद्र में उठने वाली तथा गिरने वाली जो लहरें होती हैं, उन्हीं को जो है आपका जो है इन्हें ही ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा जो है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण आता है। तो ये ज्वार भाटा क्या है? समुद्र में उठने वाली व गिरने वाली लहरों को ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा कहते हैं। तो ये क्यों आता है? ये जो है ज्वार भाटा जो है सूर्य, ज्वार भाटा जो है चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण यह जो है घटना घटित होती है। यह घटना जो है चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण घटित होती है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि ये सूर्य, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियाँ, तो इनका एक अनुपात होता है। जैसे चंद्रमा का जो है रेशियो 11 होता है और सूर्य का 5, तो यानी 11:5 की रेशियो में जो आकर्षण शक्ति है, आकर्षण शक्तियों का रेशियो को पूर्ण दिया जाए कि चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों का जो रेशियो क्या है, तो 11:5। चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्तियों का रेशियो जो है 11:5 है, 11:5। तो हम बात करेंगे जैसे कि ये जो है आपकी जो है समुद्र में उठने वाली ये ज्वार भाटा है। ये ज्वार भाटा जो 24 घंटे में 2 बार आता है। ये जो है आपका 24 घंटे में ज्वार भाटा जो 24 घंटे में 2 बार आता है, 2 बार आता है। लेकिन एक इसका एक्सेप्शन भी है। पहले ये आप इतना ज्वार भाटा ये नोट कर लें। तो हम आगे बात करते हैं। एक एक्सेप्शन हमने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन जो आपका बीच है, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में जो है ज्वार भाटा प्रतिदिन 4 बार आता है। ये एक एक्सेप्शन है और इसी एक्सेप्शन के कारण यह क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि आप लोगों को पता है कि 24 घंटे में ज्वार भाटा 2 बार आता है, लेकिन जो है ये जो इंग्लैंड का साउथहैम्पटन जो है बीच है, वहाँ पर जो है आपका जो है ज्वार भाटा प्रतिदिन 4 बार आता है, प्रतिदिन 4 बार आता है, 4 बार आता है। ज्वार की हम बात करें तो ये ऊपर उठने वाली लहरें होती हैं। ऊपर उठने वाली लहरों को ज्वार कहते हैं और भाटा जो है नीचे गिरने वाली लहरों को नीचे गिरने वाली। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है देखते हैं कि सबसे विश्व में जो सबसे ऊंचा ज्वार जो है कहाँ पर आता है। विश्व में जो है सबसे ऊंचा ज्वार जो है आपका जो है कनाडा में आता है। विश्व में जो है आपका सबसे ऊंचाई वाला ज्वार जो है आपका फंडी की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज्वार। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई वाला ज्वार, यानी ऊंचाई वाला ज्वार ही बात क्यों करें? ज्वार क्योंकि ज्वार में जो है लहरें ऊपर उठती हैं उनको ज्वार कहते हैं, और जो लहरें नीचे गिरती हैं उनको जो है आपका जो है भाटा कहते हैं। तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो है ज्वार आपका फंडी की खाड़ी, ये जो है सर्वाधिक
ऊंचाई वाला ज्वार जो है आपका जो है फंडी की खाड़ी जो है कनाडा में, फंडी की खाड़ी ये कहाँ पर पड़ती है? तो कनाडा। अब हम बात करें इसे कि भारत में जो है सबसे ऊंचाई वाला ज्वार कहाँ पर आता है? भारत में सबसे ऊंचाई वाला ज्वार कहाँ पर आता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओखा के तट पर। ओखा ये आपका जो है गुजरात में पड़ता है। ओखा का तट कहाँ पर पड़ता है? तो गुजरात ओखा के तट पर। तो ये आपका जो है सूर्य और ये जो आपकी जानकारियाँ थी। अब इसके बाद हमारा टॉपिक जो है आपका जो है प्लानेट। इसके बाद जो है हमारा टॉपिक जो है प्लानेट शुरू होने जा रहा है, ग्रह है।